हेलो दोस्तों, मैं रविंदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रविंदर सर्जिकल मैथ स्टडी। आज आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वह आज हम पढ़ने वाले हैं। वह पढ़ेंगे हम औसत। क्या पढ़ेंगे? औसत। इसे हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, एवरेज में आज हम इतने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वह पढ़ेंगे जो बार बार पेपरों की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एवरेज के बारे में मैं बता देता हूँ कि एवरेज होता क्या है। एवरेज जो होता है लगभग क्या होता है, मध्य का मान होता है। ठीक है, क्या होता है? मध्य का मान होता है। ये एवरेज मध्य का जो मान होता है ये लगभग में ही होता है, जिसे हम औसत कहते हैं। अब जो औसत से हम जो ये सवाल पढ़ते हैं, जैसे कि एक इसका फॉर्मूला बनता है एवरेज का कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये क्या आएगी? ये इस चीज से आधार पर जो एवरेज है वह टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसी को याद रखना है और ये जो जो सवालों में कहता हूं उनको इसमें सवालों में ये फॉलो करना है। तो देखिएगा आगे, जैसे कि आपको मैं बता देता हूं मध्य का मान मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि ये औसत होता है। जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं 3, 4 और 5। अब हमें इसे कोई भी राशियों का योग नहीं करना, नए राशियों की संख्याओं का भाग देना। हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा कि ये मध्य का मान क्या है, यही एवरेज है। ठीक है, यही क्या है? एवरेज है। जैसे कि 110, 111, 112 ये मध्य का मान क्या हो गया? ये हो गया एवरेज। तो ऐसे सवालों में हम तुरंत पता लगा सकते हैं, लेकिन शर्त इसकी यही होती है कि जो इनका अंतर होता है वह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वह अंतर अब कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको ये औसत जो मध्य का मान है इससे निकालना है। अब ये तीन जो चीज हैं, जो ये संख्या है, ये हमेशा विषम अगर अंक है, अगर विषम संख्या है, विषम संख्याओं पर तो ही ये लागू हो जाता है मध्य का मान निकालना, जो कि एवरेज कहलाता है। अगर मान लो कि सम संख्या होता है तो उनमें हम अलग टाइप जो है ट्रिक वो यूज करेंगे। और जैसे कि विषम संख्या ये तो हो गया 3 अंक। अब ये जो 4 अंक है, जैसे कि 3, 4, 5 और 6, अब इसमें मध्य का मान खाएं। अब मध्य का मान निकालना है हमको यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर निकालना है? यहाँ पर। अब 4 जो ये अंक है इसमें ये नियम फॉलो नहीं होता कि ये मध्य का जो मध्य का अंक है वही औसत होता है, क्योंकि इनमें तो था 3 अंक, एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर से, जो मध्य का जो अंक बचा हुआ है एवरेज है। लेकिन हम दो इधर दोनों साइड छोड़ देंगे तो अब ये औसत निकालना है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, जो ये दोनों अंक है, कौन सी है? ये दोनों अंक है, इनको जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। जैसे 4 + 5/2 कितना हो गया? 9/2 बराबर 4.5। ठीक है, तो इसका जो औसत निकल कर आया है वो हो गया 4.5। और इसी को ही हम, ये तो थी इसकी ट्रिक। क्या थी? ट्रिक। अगर हमें इसे मेथड से करें, जैसे कि ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ये सेकंड है। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं ये इस फॉर्मूले से भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं 3, 4, 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। ठीक है, अब हम टोटल हो गए ये 18। टोटल राशियों का योग कितना हो गया है? 18। ठीक है, अब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है? 2, 2, 4। कितनी है? 4। तो इसका जो ये आएगा 4 × 16, 4 × 5 = 20। इससे भी यही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो आपको और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको ऐसे ही नियमों को फॉलो करना है। अब इसमें हम 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो पेपर की दृष्टि से आते रहते हैं। ठीक है, तो क्लास में आप बने रहिए, रेगुलर बने रहिए और क्लास को अच्छे से देखिए ताकि और भी अच्छे से समझ आए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी पहले सवाल है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो गया? तो औसत क्या होगा इसका? औसत जो होगा इसका प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो ये हो गया प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है।
11 और 7 कितने हो गए? 18, 5 23 और 5 28। ये क्या हो गया? 28। अब जब हम 28 में राशियों का योग हो गया, राशि की संख्या कितनी है? 2 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 25, कितना बचा? 3 5 6 30। तो इसका जो एवरेज निकल कर आया है, एवरेज निकल कर आया है 5.6। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल और देख लीजिए आप। दूसरा सवाल है 7 के प्रथम 9 गुणजों की औसत क्या होगा? 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप बस इसको देखिए। तो 7 के प्रथम 9 गुणज कौन कौन से होंगे? एक होगा 7, एक होगा 14, 21, 7 28, 57 35, 7 42, 7 49। कितने हो गए? 2 4 2 6 1 7। ठीक है, तो ये हो गया 7 के प्रथम 9 गुणज। ये हो गया 7 का 49, 7 8 56, 7 9 63। ठीक है, 7 के प्रथम 9 गुणज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गए 9 गुणज। अब आपको इसमें करना क्या है? इसमें कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको बताया था, मध्य का मान ही लगभग क्या होता है? औसत कहलाता है। लेकिन उनका अंतर क्या होना चाहिए? समान। तो इस संख्याओं में अंतर क्या है? समान ही है। ठीक है, अब वो संख्या चाहे सम हो या विषम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतर समान होना चाहिए। अब इसमें कितनी है? 9 संख्या। तो कितनी संख्या हो गई? 4 हम इधर छोड़ देंगे, 2 4 और 4 छोड़ देंगे इधर। इसका जो औसत निकल कर आएगा, एवरेज, वो निकल कर आएगा 35। तो आपको ये ट्रिक जो है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनको अगर जोड़कर, हम सभी संख्याओं को जोड़कर अगर 9 का भाग देंगे तो इनको जोड़ने में भी टाइम लगेगा और भाग देने में भी टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि जो 9 के गुणज होने चाहिए, यानी 7 के गुणज होने चाहिए 9 संख्या। तो हमने मध्य का मान, जो मध्य की संख्या निकाली और एवरेज बता दिया। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5 लगातार संख्याओं का औसत 133 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक बार और देख लीजिए आप। 5 लगातार संख्या का औसत 133 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 5 संख्या है, कौन कौन सी? 1 2 3 4 5। अब 5 संख्याओं का जो औसत है, 5 संख्याओं का जो औसत है वो 133 है। ठीक है, हमें पता लग गया कि मध्य का मान जो है 133 है। लेकिन 5 संख्याओं का, अब 5 संख्या कौन कौन सी हुई? लगातार ही है, यानी कि 133, 134, 135। ये कौन सी आ गई? 132, 131, 31 32 33 34 35। अगर हम इन सब संख्याओं को जोड़कर 5 का भाग भी देते हैं तो भी एवरेज क्या निकल कर आएगा? 133 ही एवरेज निकल कर आएगा। तो ये है सिंपल सी ट्रिक। आपको राशियों को योग बटा राशियों की संख्या करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए एक और। ये ट्रिक जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, अगर मेथड से इसको करेंगे हम तो बहुत ही लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 202 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 202 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी? पहली बात तो 7 लगातार सम संख्या, सबसे पहले तो हम 7 जो है कॉलम खड़े करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गए 7 कॉलम। अब 7 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वह क्या है? 202 है। तो इनमें मध्य का जो मान है ये क्या होना चाहिए? 202 होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? अगली वाली 204। वो बोल रहा है कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 7 लगातार सम संख्या होनी चाहिए। 204, 202 के बाद 204, इसके बाद 206, इसके बाद 208। अब हम पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 198, ये हो जाएगा 196। अब इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें पता लग गया कि जो इसका औसत है, 7 संख्या का जो औसत है वह क्या है? 202 है। ठीक है, ये हो गया एवरेज। अब पता लगाना है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 96। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई?
बड़ी संख्या होगी 208। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसी टाइप का है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। उसके बाद आप जो है एवरेज के बारे में बहुत कुछ जानने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, 16 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब हम सबसे पहले 6 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 16 है। अब हमें पता है कि 3 जो कॉलम हम इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे, औसत क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। अब हमें पता है कि जो 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 16। अब हमें पता है जो 16 संख्या है ये तो कौन सी है, सम संख्या है, लेकिन इसके बाद कौन सी आएगी, 17। इसके बाद कौन सी आएगी, 21। वो बोल रहा है विषम की, ये हो गया 21। उसके बाद 17 से पहले कौन सी आती है, 15 विषम संख्या, उससे पहले 13, उससे पहले 11, 11 13 15 17 19 21। अब ये हो गई कौन सी, ये हो गई 6 लगातार विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई भैया 21, और सबसे छोटी जो है वो हो जाएगी 11। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही पूछा गया है। ऐसे जो सवाल है ये पेपरों में बहुत ही बार देखने को मिले। तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक कि बने रहिए अपने क्लास में।